गांजा, इसे इंग्लिश में मैरिजुआना कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कैनाबिस है। हमारे इतिहास में इस पौधे को विभिन्न कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब इस पौधे का इस्तेमाल ज़्यादातर लोग नशे के लिए करते हैं। इस पौधे से ही चरस बनता है और इसके पत्तों और बीज से भांग बनती है, जो कि भारत में होली के समय खूब पी जाती है। तो चलिए इस पौधे के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। गांजा के ऊपर सबसे पुराना लेख चाइनीज एम्परर शेन नुंग का पाया जाता है, जिन्होंने इसका जिक्र 2727 बीसी में किया था। एशियंट ग्रीक और रोमन्स भी गांजा के बारे में जानते थे। वैसे इंसान इस पौधे का इस्तेमाल लगभग पिछले 8000 सालों से कर रहा है। शुरुआत में इंसान इसके बीज खाया करता था, जो कि काफ़ी पौष्टिक होते हैं। बाद में पता चला इस पौधे की स्टेम से अव्वल दर्जे का फाइबर भी बनता है। ये फाइबर सेलुलोज से बनता है। इसके कपड़े, रस्सी, पेपर भी बनते हैं और ये चीज़ें काफ़ी समय तक बनती रहीं और आज भी बनती हैं। पर गांजा में ऐसा क्या है जो आज ये पूरे विश्व में नशे के लिए प्रसिद्ध हो गया है? इससे पहले कि हम ये बात जानें, आइए हम अपने ब्रेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके ब्रेन में काफ़ी सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये न्यूरॉन्स सूचना का आदान प्रदान न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से करते हैं। गांजा में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में बनने वाले केमिकल कैनाबिनॉइड्स के समान होते हैं। कैनाबिनॉइड्स हमारे ब्रेन में वैसे तो काफ़ी कम मात्रा में मौजूद होते हैं अगर हम इसकी तुलना गांजा पीने की बाद की अवस्था से करें। गांजा में एक केमिकल होता है THC या टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। ये ब्रेन में बनने वाले ट्रांसमीटर एनेंडामाइड के समान होता है। हमारी बॉडी एनेंडामाइड का प्रयोग विचार, भूख, नींद, दर्द, रोग प्रतिरोधक क्षमता को नियंत्रण करने में करती है। लेकिन गांजा लेने के बाद THC की वजह से ये संतुलन बिगड़ जाता है, जिस वजह से ब्रेन एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है कि आप जो भी सोचते हैं या कल्पना करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और इंसान को मज़ा आने लगता है। किसी किसी को गांजा की लत भी लग जाती है, लेकिन लत तो कॉफ़ी, चीनी, दारू और हेरोइन की भी लगती है। गौर करने वाली बात यह है कि गांजा की लत काफ़ी कम प्रतिशत लोगों को लगती है। 9% लोग जो गांजा का प्रयोग करते हैं उनका कहना है कि वो गांजा पर डिपेंड हैं, जबकि 15% दारू पीने वालों ने और 30% हेरोइन लेने वालों ने ऐसा कहा। 13% कॉफ़ी पीने वालों ने कहा अगर वो कॉफ़ी ना पिए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता और पूरे दिन उन्हें बीमार सा महसूस होता है। दारू और हेरोइन का ओवरडोज हो जाता है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसे गांजा का ओवरडोज हुआ हो। वैज्ञानिकों ने गांजा की अधिकतम सेवन सीमा नापने के लिए चूहों को नशे में लाने जितनी मात्रा से 40,000 गुना गांजा दिया, लेकिन तब भी वो चूहे मरे नहीं, केवल 3 दिन तक सोते रहे। आज पूरे विश्व में गांजा के औषधि गुणों में इंटरेस्ट जागा है। ये एड्स और कीमोथेरेपी से गुजर रहे पेशेंट्स में भूख को बढ़ाता है, साथ में उल्टी को भी कम करता है। ये उन लोगों को भी फायदा करता है जिन्हें नींद नहीं आती या तनाव में हैं। ये दर्द और सूजन को भी कम करता है, यहाँ तक कि मिर्गी को भी ठीक करता है। गांजा में लगभग 85 तरीके के कैनिबिनॉइड्स होते हैं। विश्व में गांजा को अलग अलग प्रजाति के रूप में उगाया जाता है। इसकी कुत्तों से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। फार्मर्स गांजा को आवश्यकता के अनुसार उगाते हैं। अलग अलग बीमारियों में अलग अलग गांजा की प्रजाति यूज होती है। मिर्गी ठीक करने के लिए जो गांजा इस्तेमाल होता है उस गांजा में THC नहीं होता, बल्कि एक केमिकल CBD या कैनाबिडियोल होता है। इसका परीक्षण इंसानों पर करने से साबित हो चुका है कि ये मिर्गी के दौरे कंट्रोल करने में कारगर है। ये काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचाने में सफल भी हुआ है। एक उदाहरण है चार्लोटे फिगी का, जिसके माता पिता से कहा गया था कि आपकी लड़की मरने वाली है, क्योंकि इसे बार बार मिर्गी के बहुत भयंकर दौरे आते थे और किसी किसी हफ्ते में लगभग 300 बार। आधुनिक दवाइयाँ उसे ठीक नहीं कर पाई, इसलिए उसके माता पिता ने गांजा से बनी हुई दवाइयाँ खिलाना शुरू की। गांजा की वजह से आज वो लड़की एक सामान्य जीवन जी पा रही है। उसे अब केवल हफ्ते में 2 से 3 ही दौरे आते हैं। गांजा को नशा करने के लिए लिया जाए तो ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है, लेकिन इसे अगर औषधि की तरह लिया जाए तो ये काफ़ी बीमारियों को भी दूर करता है। भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में भी गांजा का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। इसका प्रयोग कैंसर को भी ठीक करने में होता है। हो सकता है आपको गांजा के औषधि गुणों के बारे में आज से पहले कोई भी जानकारी ना हो, लेकिन अब आपको इसकी जानकारी है तो आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत। मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ।